बीजेपी हमारा दुश्मन इसलिए बना कि हम लोग कभी आरजेडी के साथ, कभी समाजवादी के साथ, और हम बीजेपी को दुश्मन बनाए रहे। हम लोग हर जगह पर काटे गए हैं, मारे गए हैं, कुचले गए हैं। और दलित से भी पीछे मुसलमान है। दलित से पीछे मुसलमान? हाँ, क्योंकि दलित को ये मालूम है कि हमको मांझी को वोट देना है, ठीक है, लेकिन मुसलमान को ये मालूम नहीं है कि वैसी साहब को वोट देना है। हम अपनी पार्टी का साथ देंगे, हमारी पार्टी आ गई है। पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है हमारे पास। हमारे लीडर आ गए हैं, हमारी पार्टी आ गई है। अब हम अपनी पार्टी को वोट देंगे, हम अपनी पार्टी को जिताएंगे। जीते या हारे या कोई हारे कोई जीते, हम लोग को कोई मतलब नहीं। अपनी पार्टी को वोट दीजिएगा? अपनी पार्टी को वोट देंगे। अगर लालू जी का साथ नहीं दीजिएगा तो मोदी जी आ जाएंगे, फिर कागज मांगेंगे आपसे। लालू जी है मसीहा, प्रशांत किशोर है मसीहा। इसीलिए तो मुसलमान पीछे रह गया। सारा जनता से पूछ लीजिए, हमसे अच्छा तो जनता भी देंगे। जय भीम एक साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। और ये देख के ये कंचन पासवान को नहीं देखा जा रहा, ये तो गरीब परिवार से हैं और यहीं का है, मतलब ये गंगटी का है कहिए तो, इसी इमामगंज विधानसभा से हैं। और जितने लोग आए बड़े बड़े आए, और बड़े बड़े को छोड़ते नकारते। अगर जय भीम जय मीम साथ नहीं होता तो फिर ये मजमा, ये मेला आपको नहीं दिखाई देता। चलिए, मुसलमान लोग वोट देगा कंचन पासवान को, साथ हैं आप लोग? देखिए, इमामगंज विधानसभा का हम लोग हर गांव में जा रहे हैं। देखिए 10% लोगों को छोड़ के जो बिचौलिए लोग हैं, जैसे कोई आरजेडी में 10% बिचौलिया है, बिचौलिया है जो आरजेडी में है, हम आम मुसलमान किधर ही बताइए? आम मुसलमान या एमआईएम के तरफ है, खुल के है। काहे एमआईएम के साथ है आम मुसलमान? क्योंकि वैसी साहब उनके हिमायती हैं और हमारे लीडर हैं, लालू जी है मसीहा, प्रशांत किशोर है मसीहा। इसीलिए तो मुसलमान पीछे रह गया। इसीलिए तो मुसलमान पीछे रह गया। वो अगर हिमायती होते और मुसलमानों के मसीहा होते तो मुसलमान आज पीछे नहीं होता। दलित से भी पीछे मुसलमान है। दलित से पीछे मुसलमान? हाँ, क्योंकि दलित को ये मालूम है कि हमको मांझी को वोट देना है, ठीक है, लेकिन मुसलमान को ये मालूम नहीं है कि वैसी साहब को वोट देना है। इसीलिए अबर जो है जागा है मुसलमान, बहुत अच्छी तरीके से जागा है मुसलमान को। वैसी साहब जगाए हैं, वैसी साहब जगह सोशल मीडिया के जरिए, अपने भाषण के जरिए, और मुसलमानों की हिमायत करके एनआरसी से लेके यूसीसी, सीएए और जितना भी कानून बना दलित और मुसलमान के खिलाफ, उसमें वैसी साहब ही मानी मतलब को बताएं, फिर उसके बाद कोई भी उसके बारे में जाना। हम लोग आज जान रहे हैं, कुछ भी जान रहे हैं कि एनआरसी क्या चीज है, सीए क्या है और यूसीसी क्या है। लोगों की रक्षा उन्हीं के माध्यम से जाना। किया रथ रोक करके, कहाँ रक्षा हुआ हम लोग का? हम लोग हर जगह पर काटे गए हैं, मारे गए हैं, कुचले गए हैं। अरे कांग्रेस और लालू जी साथ हैं? अरे आज शिक्षा के क्षेत्र में, हर चीज क्षेत्र में मुसलमान पीछे है। क्यों पीछे है? बीजेपी हमारा दुश्मन इसलिए बना कि हम लोग कभी आरजेडी के साथ, कभी समाजवादी के साथ, और हम बीजेपी को दुश्मन बनाए रहे। हम क्यों किसी को दुश्मन बनाएंगे? हम किसी का क्यों साथ देंगे? हम अपनी पार्टी का साथ देंगे, हमारी पार्टी आ गई है। पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है हमारे पास। हमारे लीडर आ गए हैं, हमारी पार्टी आ गई है। अब हम अपनी पार्टी को वोट देंगे, हम अपनी पार्टी को जिताएंगे। जीते या हारे या कोई हारे कोई जीते, हम लोग को कोई मतलब नहीं। अपनी पार्टी को वोट दीजिएगा? अपनी पार्टी को वोट देंगे। आप थोड़ा सा तो ख्याल रखिए, तेजस्वी क्या बोले हैं कि अगर मुसलमान को कोई बुरी नजर से देखेगा तो सीट पे जाएंगे। लालू यादव जब थे तब तो कुछ ठीक था। ये तेजस्वी आने के बाद तो ए टू जेड हो गया भैया। एमवाई समीकरण खत्म हो गया। और हो चाहे ना हो, फिर भी हम लोग अपनी लीडरशिप चाहते हैं। अपनी लीडरशिप? हाँ। युवा लोग क्या चाह रहा है? युवा लोग किधर जा रहा है? युवा लोग तो बदलाव चाह रहा है सर। किस चीज का बदलाव? पार्टी में, सामाजिक क्षेत्र में? यहाँ जो खानदानी राज लोग बना ले ना, अच्छा, इसको बदलाव बहुत जरूरी करना। कौन खानदानी राज बना लिया है? जैसे जीतन राम मांझी को देख लीजिए, हाँ। परिवार में सब अपने उलझे हुए हैं। तो क्या हो गया? आप एगो बहू को दे दिए, एगो बेटा को दे दिए, एगो समझो, तो क्या बुराई है बताइए? कैसे नहीं बुराई है? अब हम लोग जो सब दिन आपको धूरी गर्दा फाकते रहे, खाली पीछे पीछे बोरा बिछाते रहे, अब बाकी आप अपना सब दिन आप अपना बाल बच्चा को आगे पीढ़ी चढ़ाते रहिए। गुलामी नहीं करना है? नहीं करना है। अब हम लोग 90 के दशक वाले नहीं रह गए। हम लोग पर जो आंख पर जो पट्टी बांध के रखे हुए थे लोग ना, अब हम लोग सोशल मीडिया के चलते हम। हाँ, अगर लालू जी का साथ नहीं दीजिएगा तो मोदी जी आ जाएंगे, फिर कागज मांगेंगे आपसे। क्या जिसके कागज मांगेंगे? एनआरसी वाला कागजवा है? एनआरसी वाला कागज तो हमारे वैसे साहब जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं से क्या है? हाँ, नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे। वैसे साहब लड़ेंगे आप लोग? दाम लड़ेंगे। और कोई नहीं लड़ेगा? और कोई नहीं लड़ेगा? देखिए, उन अकेले पड़ जा रहे हैं। देखते हैं सदन में बात करते हैं से दहाड़ते हैं अकेले। अब अगर 2-4 अगर एमपी और वहाँ रहेंगे तो समझ जाइए कि ईट से ईट वहाँ बजा देंगे। चलिए चाचा, बड़ी ध्यान से सुन रहे, कुछ कहना है आपको?
तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, आपको कुछ कहने, अभी तो हमारे झारखंड से। अच्छा अच्छा, चलिए।